बंधु माने आजिर एही भिडियोटी धनुराशि व्यक्ति विशेष मानक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे कारण शनि बक्री हेबा पई जाउछंती एही 30 जून ठारू एवं 14 नवेम्बर पर्यंत शनि एही बक्री स्थिति रे ही रहिबे जहाकी 137 दिन पर्यंत शनि बक्री स्थिति रे रहिबे। तेबे कर्म फलदाता शनिदेव न्यायर देवता शनिदेव एही बक्री अवस्थारे आपणଙ୍କୁ केउपरि फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे शुभ फल ना अशुभ फल से विषय रे आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार रूप रे आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने आपण माने निश्चय भाबुथिबे जे एही बक्री कोन होइथाय। तेबे प्रत्येक ग्रहंकर दुईटी स्थिति रही थाए गोटे हेउछि मार्गी एवं अन्यटी हेउछि बक्री। प्रत्येक ग्रह सूर्य को परिक्रमा करि थांती सूर्य चारिपटे बुली थांती। तेबे प्रत्येक ग्रह मानकर मध्य एक गति रही थाए। तेबे जेतेबेले कोनोसी ग्रह निजर सठिक गति अनुसार सूर्य को परिक्रमा करि थांती गोचर करि थांती सेतेबेले तांको मार्गी बोली कहा जाय थाए। मात्र जेतेबेले गोटे ग्रह निजर सठिक गति अनुसार गोचर करि पारि न थांती एवं सूर्यंक ठारू दूरता बनाई नै थांती सेतेबेले तांकर सेही अवस्था को कहा जाय थाए बक्री। एवं जेतेबेले गोटे ग्रह बक्री होई जाय थांती सेतेबेले से जेतिकी मात्रा रे फल प्रदान करिबा कथा से सेतिकी फल प्रदान करि पारि न थांती से सेतिकी शक्तिशाली होई रही न थांती एवं से जो गृह रे गोचर करि थांती सेही गृहर फल प्रदान करिबा सहित सेही गृहर पूर्व भावर फल मध्य से आपणको प्रदान करि थांती। तेबे 30 जून परे जेतेबेले शनि वक्र होई जिवे सेतेबेले से धनुराशि व्यक्तिଙ୍କ उपरे केउ प्रकारर प्रभाव पकाइबे धनुराशि व्यक्ति मानक जीवन रे कौन सब संगठित हेबो से विषय आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार रूप रे आलोचना करिबा। सेथिपाई बंधु माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं जदि आपणकर धनुराशि होई थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तेबे बंधु माने एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। धनु राशिटी हेउछि राशि चक्रर नवम राशि। तेबे बंधु माने वर्तमान शनि आपणकर तृतीय भावरे गोचर करुछंती एवं आपणकर तृतीय भावटी होइथाय पराक्रम एवं साहसर भाव। एवं आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि आपणकर जो शनि 7.5 चलीथिला ताहा वर्तमान समाप्त होई सारिछि। वर्तमान आपणको कुंडली रे कोनोसी प्रकारर भी शनि दशा नाही। मात्र 30 जून ठारू शनि बक्री हेबा पाई जाउछंती एवं शनिंकर एही बक्री हेबा 12टी जाक राशि उपरे भिन्न भिन्न प्रभाव पकाइबो। तेबे आपणकर जेतेबेले 30 जून रे शनि बक्री हेबे तेबे से आपणकर तृतीय भावरे जेहेतु गोचर करुछंती से तृतीय भाव सहित आपणको द्वितीय भावर फल मध्य प्रदान करिवे। तेबे शनि बक्री हेबा परे आपण निज परिवार रे किछि परिवर्तन देखिबाको पाइबे। आपणकर पिता माता किंबा आपणकर भाई भौणीଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ काहा ना काहा मध्यरे आपण एक बहुत बड़ परिवर्तन देखिबाको पाइबे। सेमानकर व्यवहार रे आपणको एक परिवर्तन नजर आसीबो एवं जेतेबेले शनि 30 जून बक्री होई जिवे सेतेबेले आपण टिके निजर दांत प्रति जत्न नेबे कारण सही समय आपणकर डेंटल इश्यू देखा दे पारे। एहा सहित एही समय आपण काहाकू रोकठोक कथार्ता करंतु नाही कहार मुहरे किछि एपरी कथा कुहंतु नाही जहा पई आपणको परे पश्चाताप करिबाको पड़िबो। बंधु माने प्रत्येक राशि रे केबे ना केबे शनि 7.5 आसी थाए सेही समयटी आमको बहुत किछि सहिबाको पड़ी थाए सेही समयटी आमर जीवन को संपूर्ण रूप से बदलाई दे थाए। आपण माने देखिथिबे आपणको जातक रे जदि केबे शनि 7.5 आसीथिबो तेबे शनि 7.5 शेष हेबा परे आपण निज भितरे केते बड़ परिवर्तन देखिथिबे। आपण देखिथिबे जे आपण जेमिति बहुत मैच्योर होई जायछंती एवं
कार्य को करिवार आपणक मध्यरे एक डिसिप्लिन चली आसी आपण कार्य को प्राधान्य देबाकू लागिछंती। शनि 7.5 मनीष को एते मात्रा रे परिवर्तन कर दे थाए जे जहा सेमानंक जीवन रे अनेक सफलतार कारण बनी जाय थाए। आग अपेक्षा शनि 7.5 आपण को आहुरी अधिक स्ट्रॉन्ग बनाई दे थाए। आपण बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाय थांती जहाँकि केवल शनि 7.5 रे ही मनीष सहित संभव होता है। अन्य कौनसी ग्रह मनीष को एते परिवर्तन करि पारि न थांती। तेणु जेहेतु आपणकर शनि 7.5 चलीथिला एवं एबे एबे ही ताहा समाप्त होईछि तेबे आपण मध्य निश्चय आपणकर भितरे एक बहुत बड़ परिवर्तन को अनुभव करि पारुथिबे। तेबे शनिଙ୍କର बक्री हेबा परे आपणकर फाइनेंशियल ग्रोथ हेबार संभावना रहुछि। आपण विभिन्न प्रकार सोर्सेस रु मध्य इनकम करबा पई चेष्टा करिवे। आपणकर रोजगार को बढ़ाइबा पई मध्य आपण चेष्टा करिवे एवं आपणक मन को विभिन्न प्रकार आइडिया मध्य आसीबो। तेबे बंधु माने एही समय आपणक मन रे एक बहुत बड़ इच्छा सृष्टि हेबो। आपण कोनोसी एक बहुत बड़ कार्य करिबा पई चेष्टा करिवे मात्र कार्यटी को रूपांतर करबा पई आपण टिके समय लगाइबे कारण जेहेतु शनि आपणकर तृतीय भाव रे अछंती तेनु आपणक मध्यरे टिके लेजीनेस देखा जिवो एवं कामटी को आपण धीरे धीरे करिवे मात्र कामटी रे निश्चित भाव रे आपण सफलता लाभ करिवे। तेबे बंधु माने आपण एही समय बहुत किछि करबा पई भाबिबे। आपणक मन भितरे बहुत बड़ बड़ कल्पना आनिबे मात्र सही कार्यटी करबा पूर्वरु आपण निज भितरे आपणक भितरे बहुत सारा डाउट आसीबो एवं कामटी आपणक बहुत बड़ लागिबो। तेबे बंधु माने शनि को बक्री हेबा जोगु आपणक भितरे एसबु देखा दे पारे मात्र जेतेबेले आपण गोटे स्टेप आगो को बढ़ी जिवे सेतेबेले आपण निजे ही जानि परिबे जे सही कामटी एते भी अधिक कठिन नुहे। तेणु आपण जेउ भी कार्य करिबा पई भाबुछंती सही कार्य को आपण रूपांतरीकरण करिबा पई चेष्टा करंतु। सही कार्य को संपूर्ण करबा पई चेष्टा करंतु। आपण निश्चय भाबरे ताहा करि परिबे कारण शनि बक्री हेबा परे आपणको भितरे एही परी भावना आसीबो जे हुए तो एही कामटी को मु करि परिबे नाही किंबा एही कामटी बहुत कठिन अटे मात्र जेतेबेले आपण सही कार्यटी को करबा को लागिबे आपणको पई सही कार्यटी सेते अधिक सहज होई चालिबो। तेनु एही समय आपण जदि कोनोसी भी बड़ कार्य करबा पई चाहुचंती तेबे किछि भी चिंता न करी सही कार्यटी को आपण करिबा उचित। तेबे शनिଙ୍କର ଏହି बक्री दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरे मध्य पड़िबो जहाँकि 137 दिन पर्यंत रहिबो। तेबे पंचम भावटी होइथाय शिक्षार भाव। तेणु आपण ଏହି समय शिक्षारे किछि परिवर्तन करिबा पई चाहिबे जोटा कि आपणक पई टिके कष्टकर हेबो मात्र एहा आपणको शुभ फल प्रदान करिबो। तेबे आपण जदि शिक्षा को नहीं कोनोसी भी परिवर्तन करबा को भाबुचंती तेबे किछि न भाबी ताको आपण कार्य रे परिणत करि परिबे कारण सेथिरे आपण को निश्चय भाबरे शुभ फल ही प्राप्ति हेबो। बंधु माने जदि आपण कोनोसी किणा बिकार कार्य करूछंती गाड़ी को नहीं कोनोसी कार्य करूछंती ट्रैवलिंग को नहीं कि कोनोसी कार्य करूछंती मार्केटिंग रो काम करूछंती किंबा इवेंट रो काम करूछंती किंबा लुहा सह जड़ित कोनोसी कार्य करूछंती जमी जमा संबंधित कार्य करूछंती किंबा लेखालेखी भली कोनोसी कार्य करूछंती तेबे शनि बक्री होई जिबा परे एही सबु क्षेत्र रे आपणकर कार्य भार बढ़ी जिवो मात्र एही सबु रे आपणकर फाइनेंशियल ग्रोथ मध्य हेबो। आपण एही समय टिके काम भार रे रहिबे एवं टेंशन ने मध्य रहिबे हेले भी एहा आपणकर फाइनेंशियल दृष्टि रो बहुत भलो रहिबो। बक्री शनिଙ୍କର दृष्टि आपणकर नवम भाव उपरे मध्य पड़िबो एवं नवम भावटी होइथाय आपणकर भाग्यर भाव। नवम भावटी पितांकर मध्य स्थान होइथाय एवं धर्मर मध्य स्थान होइथाय। तेबे जेहेतु शनिଙ୍କର दृष्टि आपणकर धर्म स्थान उपरे पड़िबो सेथिपाई एही समय आपण टिके आध्यात्मिक आड़को गति करिवे। आपणक भितरे सकारात्मक भावना रो सृष्टि हेबो एवं आपण धर्म को गुरुत्व देबा को लागिबे। आपण आध्यात्मिक दिग को गति करिवे।
ମାତ୍ର ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ପାରିବେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ସର୍ବଦା ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏସବୁକୁ ଆପଣ ଅଧିକ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଯେପରି ଆପଣ କୌଣସି ବି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ନ କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବକ୍ରୀ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି। ତେବେ ଏହା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନିଙ୍କର ଏହି ବକ୍ରୀ ଦୃଷ୍ଟି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ଯେତିକି ବି ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେହି ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୀମ୍ ଗ୍ରୁମ୍ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ମଧ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ କ୍ରାମ୍ କ୍ରିମ୍ କ୍ରୌମ୍ ସହ ଭୌମାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରି ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଜନ୍ମ ରାଶି ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏକ ନିଜସ୍ୱ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଆଧାର କରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ କେଉଁ ଗ୍ରହ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନେଇ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କୌଣସି ଭଲ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ନିଜର ଜାତକଟି ଦେଖାଇ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।